Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अखिलेश यादव का एक और बाबा के साथ आजकल झगड़ा चर्चा में आ गया है। यूपी की गली गली में इस झगड़े की चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव इन बाबा से क्यों भिड़े, किस बात पर बीच सड़क पर अड़ गए और क्या अखिलेश ने बाबा की बोलती बंद कर दी? अखिलेश और बाबा के झगड़े का वीडियो तो पुराना है, कंट्रोवर्सी नहीं हो गई है। इस बार कंट्रोवर्सी को हवा दी है मथुरा के बाबा अनिरुद्धाचार्य जी ने। अब मथुरा शब्द आप याद रखिएगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर अभी लंदन में है और लंदन से लौटकर पदयात्रा करने कहां आएंगे? मथुरा। बाबा बागेश्वर की मथुरा में एंट्री से पहले ही यूपी में जाति का झगड़ा अब अखिलेश बनाम दो बाबा का हो चुका है। क्या अखिलेश यादव तीसरे बाबा यानी योगी आदित्यनाथ से बदला ले रहे हैं? क्या इसलिए वो बाबाओं पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं? हम सब हिंदू। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर से चिढ़ते क्यों हैं? बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कर। अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से रास्ता क्यों अलग करते हैं? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश को मठ और मठाधीश से दिक्कत क्यों है? अखिलेश के निशाने पर इन दिनों योगी कम हैं, मायावती और ओवैसी ना के बराबर हैं। अखिलेश के निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदू संत हैं और अखिलेश का टारगेट नंबर 1 है कथावाचक बागेश्वर बाबा। वो संत जो जाति में बटे हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो अखिलेश का टारगेट नंबर 2 है। अनिरुद्धाचार्य भी ब्राह्मण हैं और दोनों कथावाचक अखिलेश के अगड़ा पिछड़ा फॉर्मूला के लिए सबसे फिट है। अखिलेश बनाम बाबाओं की लड़ाई का लेटेस्ट चैप्टर एक पुराने वीडियो से शुरू हुआ है। अखिलेश और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का यह वीडियो 2 साल पुराना है। एक्सप्रेस वे पर दोनों की मुलाकात हुई और बहस शुरू हो गई। ये सूत्र और ये जो वर्ड व्यवस्था, इसका वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसी बुरी? अरे हमसे बहस मत करो, हम बस। अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के बीच वर्ण व्यवस्था को लेकर बात शुरू हुई, जो देखते ही देखते बहस में बदल गई और अखिलेश अनिरुद्धाचार्य से भगवान कृष्ण का नाम पूछने लगे। ये सूत्र और ये जो वर्ण व्यवस्था, इसका वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसी बुरी? अरे हमसे बहस मत करो। चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। अनिरुद्धाचार्य जवाब देने लगे। अखिलेश ने टोक दिया, फिर सवाल पूछा। भगवान कृष्ण का वो नाम पूछने लगे जो सबसे पहले उनकी माँ देवकी ने रखा था। पहला नाम क्या था? वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आइए, कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग होगा। अखिलेश के समर्थक इस 2 साल पुराने वीडियो को खूब घुमा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग कैप्शन दिए जा रहे हैं। इस वीडियो को बाबा पर अखिलेश की जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। वीडियो पर जाति का सियासी रसायन खूब चलाया जा रहा है। वीडियो 2 साल पुराना है, इसे उस वक्त भी वायरल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग, बस यही हमारी आपका रास्ता अलग। क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का रोल बड़ा होता है। अखिलेश और सपा को जब लगता है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासी धुरी डोल रही है, वो ऐसे ही किसी न किसी मुद्दे को हवा देते हैं। लेकिन इस बार शास्त्रार्थ के खेल में अखिलेश फंसते दिख रहे हैं,
क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने भगवान कृष्ण का पहला नाम भी बता दिया है और सवाल भी पूछ लिया है। भगवान के अनंत नाम है। देखो, नंदलाल रखा नहीं गया। नंद के लाल है तो नंद के लाल हो ही गए, इसमें रखने की क्या जरूरत है। देवकी के पुत्र हैं तो देवकी नंदन हो ही गए, रखने की क्या जरूरत है। वसुदेव हैं, वसुदेव पुत्र हैं तो वासुदेव नाम हो गए, रखा नहीं गया। ये तो नाम है ही। जो रखा गया नाम, यदि आप रखने की पूछेंगे तो जो रखा गया वो पहला नाम कृष्ण है, जो रखा गया। अब ये बताइए कि यशोदा के बेटे को यशोदा नंदन ही तो कहा जाएगा, ये रखना थोड़ी है, ये तो है ही है। उनका नाम रखा गया कृष्ण, जो रखा गया तो वो कृष्ण था। वो हमसे कहते हैं कि शूद्र मत कहिए किसी को, ठीक है, शूद्र हम नहीं कहेंगे किसी को, पर ये बताइए कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हमने अपने घर पर बैठ के बना लिए हैं या हमारे पिताजी ने बनाए हैं या आपके पिताजी ने बनाए कि आपने बनाए। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो परंपरा है ये किसने बनाई? तो गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए, तो आप कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की बनाई व्यवस्था को आप नहीं मानते। अरे 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, हम 4 भाई हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम चारों एक पिता की संतान हैं। ये वेद मैंने और आपने नहीं लिखे। वेद किसने लिखे? भगवान से प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों एक परमात्मा से प्रकट हुए, तो हम चारों के पिता तो हो गए एक। जब हम एक बाप की संतान हैं तो आपस में फिर झगड़ा किस बात का है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। अब ये बताइए कि क्या कोई, मैं केवल एक व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ, क्या कोई मुसलमान क्या ये कह सकता है या कोई हिंदू, क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता? क्या कोई कह सकता है कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता? जब बाइबल की आप सारी बातें मानते हैं, कुरान की मुसलमान सारी बातें मानते हैं, तो हिंदू ये कैसे कह सकता है कि मैं वेद और पुराण की ये बात नहीं मानता? यूपी में 17% सवर्ण वोट है। 2027 के दंगल के लिए अखिलेश की नजर 19% मुसलमान पर है, 42% पिछड़ा और 21% दलित वोट के नए सियासी मिक्सचर पर है। इसलिए अखिलेश बार बार संतों को टारगेट करते हैं, जाति का फॉर्मूला फिट करते हैं, अपना रास्ता तक अलग करते हैं। लेकिन रास्ता अलग करने वाली ही ये थ्योरी वो पिछड़ा, मुसलमान और दलित वोट पर अप्लाई नहीं करते। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तो मैं लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। यूपी में जाति के नाम पर हिंदू बंटता है तो अखिलेश का वोट बढ़ता है। 2024 में अखिलेश पीडीए का फॉर्मूला फिट कर सक्सेस हासिल कर चुके हैं। 2027 में भी वो इसी फॉर्मूले का एडवांस वर्जन लॉन्च करना चाहते हैं। इस बार अखिलेश का फोकस अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत को हवा देने पर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो जितना तोड़ रहे हैं हिंदू संत उतना ही जोड़ रहे हैं। और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? इसलिए तो कहा कि समाज को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है। ये नेताओं ने समाज को क्या किया? जातवादियों, जात की राजनीति खेली। यूपी में कुछ दिन पहले ही छांगुर बाबा का गैंग पकड़ा गया है। छांगुर बाबा 1500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है, लेकिन अखिलेश ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनका रास्ता अलग हो गया है।
अखिलेश को कभी मुसलमानों में जाति पूछते नहीं देखा गया। अखिलेश को कभी दूसरे मजहब पर बहस नहीं करते देखा गया, क्योंकि वहां वोट मिलने की जगह छिटकने का डर है। इससे पहले अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पिछले महीने इटावा में 2 यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई थी। तब अखिलेश ने इसे पीडीए अपमान कांड नाम दिया। इसमें पिछड़ा वोट का एंगल फिट किया। समाजवादी पार्टी की टाइमलाइन पर हूबहू वही लाइन लेंथ फॉलो की गई। अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत को खूब हवा दी गई। इटावा कांड में बाबा बागेश्वर का कोई रोल नहीं था, लेकिन अखिलेश ने इस कांड में जैसे तैसे करके बाबा बागेश्वर को फिट कर दिया। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सवाल यह है कि अखिलेश और उनकी पार्टी बार बार बाबाओं को टारगेट क्यों कर रही है? बाबाओं के नाम पर जाति का एंगल क्यों फिट कर रही है? समझ लीजिए, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर की लाइन कुछ दिन से बदल गई है। वो जाति में बटे हिंदू को जोड़ने पर फोकस कर रहे हैं। जाति और वर्ण से ऊपर वो हिंदू पर फोकस कर रहे हैं। बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू? हम सब हिंदू? अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बाबा बागेश्वर जहां भी जा रहे हैं जाति में बटे हिंदू को एक ही सांचे में फिट कर रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले वो 5 करोड़ हिंदुओं से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाले हैं। आगामी 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन में श्री बांके बिहारी तक की 131 किलोमीटर की पदयात्रा है। वहां से पदयात्रा उठेगी, 3 प्रदेशों में होते हुए जाएगी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों सीमाओं में हम लोग गांव गांव, गली गली हम 10 दिन तक पदयात्रा करेंगे।